हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन आपका तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन आपका 1 और ऑन टू हो। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन जनरल अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक मतलब मेनी वन फंक्शन होते हैं। तो इन जनरल अगर आप बात करेंगे तो उसके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम डोमेन में कुछ चेंजेज करें और कोडोमेन में, जिससे हमारा फंक्शन जो है वो 1 ऑन टू हो जाए, तो उस रीजन के लिए हम लोग इन्वर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। और जिस रीजन में हम लोग इन्वर्स डिफ़ाइन करते हैं एंगल के, उसको कहते हैं इन्वर्स की भाषा में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपके 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जैसे आपको मान लीजिए y = साइन इन्वर्स x, इसका ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? y = साइन इन्वर्स x। ये ऑलरेडी हम लोग बच्चों पढ़े हैं कि फंक्शन और उसका इन्वर्स फंक्शन y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बनाते हैं इस तरह से। सबसे पहले तो इसका लॉजिक ये होता है, इसका स्टार्टिंग होती है x की वैल्यू, आप साइन y लिखिए। आप साइन y को पूरा बना दीजिए इस पे। तो आप ऐसे बनाओगे साइन y को, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। लेकिन अगर हम एक ग्राफ पे बात करें, अगर एक लाइन पे बात करें, तो एक पॉइंट पे कई सारी वैल्यूज़ हैं, तो कहोगे कि ये फंक्शन की क्राइटेरिया सेटिस्फाई तो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर हम इसको -π/2 से π/2 डिफ़ाइन कर लें तो ये आपका एक फंक्शन आपका दिखा सकता है। तो इसी पार्ट को सिर्फ यहाँ पे मैं बनाऊँगा। मतलब इसका इस तरह से रीजन होता है ऐसे, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इस तरह से। और ये वैल्यू होती है आपकी -π/2, ये वैल्यू π/2 है, और ये 0। इधर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी +1 और ये मिनिमम वैल्यू आएगी -1। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि साइन इन्वर्स x जो लिखा है इसका डोमेन क्या है, तो आप लिखोगे -1 से 1। और इसका जो रेंज, जिसको आगे चल के प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, तो ये होता है -π/2 से +π/2। और चूँकि ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन इन्वर्स x, तो इंक्रीजिंग, देखो फिर से मैं बताता हूँ। जैसे आप y = साइन इन्वर्स x से आप x की वैल्यू साइन y लिख सकते हैं। जब x = साइन y लिखेंगे तो x की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 और मिनिमम वैल्यू होगी -1। इंटायरली x और y सिर्फ एक चेंज है। तो पहले साइन को ऐसे लूप वाइज बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वर्टिकली दिखेगा ग्राफ। तो अगर हम पूरे ग्राफ के हर पोर्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये तो फंक्शन होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन में एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होता है। एक इनपुट यूनिकली एसोसिएटेड होता है आउटपुट से। तो आप कहोगे कि ये आप क्या करिए, इसमें से कोई भी एक ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, या तो ये या तो ये या तो इधर। तो जो स्टैंडर्डाइज किया गया है, जो पहले से डिफाइंड है, वो है -π/2 से +π/2, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो जैसे हम साइन इन्वर्स के लिए बना रहे हैं, उसी तरह से कॉस का बना के एक ब्रांच एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर टैन का, फिर कॉट का, सेक का और कोसेक का। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये रहा बच्चों y = साइन इन्वर्स x का ग्राफ। कभी भी आए आप ऐसे थर्ड से खींच देना, यहाँ से यहाँ तक। मैक्सिमम डोमेन इसका -1 से 1, रेंज -π/2 से +π/2, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अब देखिए इसी तरह से आपका कॉस इन्वर्स x होता है। अगर उसके ग्राफ की बात करें, कॉस इन्वर्स x का, तो उसको आप लिखें y = कॉस इन्वर्स x। तो इसमें हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं, अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हो। ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये वैल्यू इस तरह से, जैसे ये कॉस की तरह से बनता है, लूप की तरह, है ना। ऐसे स्टार्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ तक जाएंगे। ये मिनिमम -1 है ना। थोड़ा सा और टर्निंग कर देते हैं इसको, ये +1, ये वैल्यू होती है पाई, ये π/2 और ये 0। तो इसका जो डोमेन है वो है आपका -1 से 1, रेंज 0 से पाई,
और ये डिक्रीजिंग है। 0 से पाई में कॉस भी डिक्रीजिंग होता है तो उसका इन्वर्स भी डिक्रीजिंग होगा। और ये ध्यान रखना बच्चों, ये लूप की तरह है, ये पूरा बनाते हैं। अगेन फिर बोलते हैं कि बहुत सारे ब्रांच हैं, तो एक ब्रांच को एक्सेप्ट कर लेंगे और जिस ब्रांच को एक्सेप्ट करते हैं वो 0 से पाई होता है तो -π/2 से +π/2 होता है। तो ये रहा आपका सेकेंड। थर्ड होता है, इसको आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, y = tan इनवर्स x। तो इसमें जो इसका ग्राफ बनता है ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू π/2 और मिनिमम वैल्यू -π/2। ये यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा रहता है और इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो हम लोग इस तरह से बना देते हैं, है ना। दिस इज़ y = tan इनवर्स x। अगर हम इसके डोमेन की बात करें tan इनवर्स x के, तो आप कहोगे डोमेन इज़ रियल नंबर। और रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। और ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब कि अगर इस फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इसका dy/dx होता है वो आपका आएगा 1/1 + x² विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। तो जब भी डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आता है इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या बोला मैंने, जब भी डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आए इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कॉस इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x हो गया। कॉस इनवर्स x, इसमें भी जैसे ये आप बनाते हो, आगे फिर से एक इस तरह से बनाओगे, है ना, एक इस तरह से बनाओगे मछली की तरह। तो आप कहोगे कि सर ये बहुत सारे लूप आएंगे, तो आप एक लूप को, एक ब्रांच को एक्सेप्ट कर लोगे और जिस ब्रांच को एक्सेप्ट करते हो उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल लगा रहता है। तो ये अभी तक हमने 3 ग्राफ बनाए, 3 और हैं, उनको भी फटाफट बना लेते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो y = cot इनवर्स x, इसका जो ग्राफ बनता है वो ये x एक्सिस, ये y = π/2 और ये y = पाई, और इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो ऐसे बन जाता है। ये एसिम्प्टोट की तरह है, इन्फानाइट पे जाके टच करेगा। ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये y एक्सिस x एक्सिस। इसके जो डोमेन है उसको आप लिख लीजिए, डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर, रेंज इज़ 0 से पाई ओपन इंटरवल, और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। पांचवा होता है y = कोसेक इनवर्स x। तो जैसे आप साइन इनवर्स x का पहले ग्राफ बना लीजिए और उसकी हेल्प से कोसेक इनवर्स x को मेमोराइज़ करना हमारे लिए आसान होता है। तो ये हमने π/2 किया, ये हमने -π/2 किया, समझना। साइन इनवर्स x बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनाते हैं, ध्यान देना। तो इसका एंड पॉइंट आप फिक्स कर लीजिए और ये ऐसे बन जाता है और इधर ये इस तरह से बनता है। हमने आपसे कहा था कि इधर -π/2 या +π/2, ये वैल्यू होती है आपकी +1 और ये वैल्यू -1। जिस रीजन में आपका साइन इनवर्स x रहता है उस रीजन में कोसेक इनवर्स x नहीं रहता, और जिस रीजन में कोसेक इनवर्स x रहेगा उस रीजन में साइन इनवर्स x नहीं रहेगा। केवल एक पॉइंट पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एक या तो 1 पे या तो -1 पे। ओके, और ये -π/2, ये 0 और ये और का 0 तो है ही, और ये आपका π/2। तो इसमें मैंने ट्रिक क्या बताया बच्चों, मैंने ये बताया कि पहले आप साइन इनवर्स x को ऐसे बना लीजिए और फिर एंड पॉइंट पर आप इस तरह से खींच दो। समझ में आया? इस तरह से। ये तो जस्ट सपोर्ट करने के लिए आया था, तो इसको हमारे पास ऑप्शन है मिटाने का तो हम मिटा देंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो आप इसको मत ऐसे ही बनाइएगा, या तो लाइटली बना दे सकते हैं। और इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन हम लोग लिखेंगे -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज लिखा जाएगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, या -π/2 से ओपन इंटरवल 0, फिर ओपन इंटरवल 0 से π/2। और जिस लॉजिक से मैं आपको कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बता रहा हूँ उसी लॉजिक से आप सेक इनवर्स x का ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं। और आप जब रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो ध्यान से, सब लोग देखो। जैसे आपको सेक इनवर्स x बनाना है तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया कि पहले आप कॉस इनवर्स x बना लेना।
तो कॉस इनवर्स एक्स आप इस तरह से बनाते हैं, तो सेक इनवर्स एक्स ऐसे बन जाएगा इस तरह से। अब ये इस रेफरेंस लाइन है, तो इसको आप लाइटली ही बनाइएगा तो सही है। ओके, और ये है आपका π/2, ये पाई, ये वाई, ये आपका -1, दिस इज़ +1, और इसका जो डोमेन होता है अगेन सेम, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और जो रेंज होता है वो आपका 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, π/2 से पाई तक। ओके, तो ये ध्यान रखना कि हमने आपको 6 ग्राफ अभी बनवाए हैं साइन इनवर्स एक्स, तो हमारी तरह आप भी याद कर लीजिए ऐसे। कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स बना के, और सेक इनवर्स एक्स के लिए कॉस इनवर्स एक्स बना के क्या करेंगे, इसको इधर इसको इधर। समझ में आ रहा है ना। और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बनाएंगे। फिर तो आप देखोगे कि ये सेक इनवर्स एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीज कर रहा है, इधर भी इंक्रीज कर रहा है, और ये इन्फानाइट तक गया है बच्चों। इससे हॉरिजेंटल लाइन ये धीरे धीरे गैप कम होता जाता है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, और ये जाके इन्फानाइट पे टच करेगा, और ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, तो इस तरह से हमने बना दिया। अब इसमें देखोगे कि 2 तरह के क्लासिफिकेशन हैं, या तो रेंज आपका 0 से π/2 वेरी करता है, या तो -0 से पाई, या तो -π/2 से +π/2। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, तो ये हमने एक टेबल बनाया है ITF डोमेन रेंज का, जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। y = साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1, इसका भी -1 से 1, इसका r, इसका -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आप देखोगे कि दो के कॉम्बिनेशंस में ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन रेंज में चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। ये होता है -π/2 से +π/2, इसका रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू, इसका 0 से पाई, इसका -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, यहाँ पे 0 से पाई ओपन इंटरवल, यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स तो -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, तो ऐसे आप लिख सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, तो 0 से π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 ओपन इंटरवल से पाई क्लोज इंटरवल। तो ये है आपका। अब आप देखोगे तो इधर आपके जो एंगल्स हैं वो या तो 0 से पाई लाई कर रहे हैं, या तो -π/2 से +π/2 लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जिसके एंगल लाई करेंगे, और एक वो जो फर्स्ट और फोर्थ वाले होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड वाले कौन से हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, और सेक इनवर्स एक्स है। यहाँ पे कौन से आएंगे, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, आपका टैन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ये क्या होता है कि इनके बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ भी हमारी 2 तरह की हो जाती हैं। जैसे अगर साइन इनवर्स ऑफ -x, टैन इनवर्स ऑफ -x, कोसेक इनवर्स ऑफ -x की बात करेंगे, तो इसमें सिंपली माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ -x, कॉट इनवर्स ऑफ -x, सेक इनवर्स ऑफ -x में पाई माइनस सेक इनवर्स x, या पाई माइनस कॉट इनवर्स x, या पाई माइनस कॉस इनवर्स x बाहर आता है। तो पाई क्यों आता है बाहर, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन और ये भी ध्यान रखना कि या तो एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, या तो एंगल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। एंगल की बात कर रहा हूँ। और ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर आपका जो x है वो अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल आएंगे, और x अगर नेगेटिव है तो इन केस में फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 से 0, और इस केस में 0 से सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई तक आते हैं। तो आप चाहें तो इसको नोट करके लिख सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू t इनवर्स x है तो, और x अगर पॉजिटिव है, देन हर केस के लिए जो थीटा होगा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर आपका x अगर नेगेटिव है, देन थीटा जो है लाइज इन सेकंड, इन 2 के केस में 3 के, और
फोर्थ क्वाड्रेंट, और ध्यान रखना यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं -π/2 से 0 को, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब -π/2 से 0, वैसे 3π/2 से 2π भी फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट नेवर बी यूज्ड इन द ITF। तो ये आपको फाइनली याद रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन इसलिए टिपिकल बन जाते हैं क्योंकि इसमें डोमेन रेंज का गेम है। यहाँ पे हम जब भी इक्वेशन सॉल्व करें और जो आंसर आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चों कि ITF में जो पहला जो लेक्चर होता है जिसमें ग्राफ की बात करते हैं, y = sin इनवर्स x, y = cos इनवर्स x, y = tan इनवर्स x, y = cot इनवर्स x, y = sec इनवर्स x, y = cosec इनवर्स x, इन 6 के आपके डोमेन रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी चाहिए। अपने एग्जाम में प्रिंसिपल वैल्यू से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, और ITF के मैंने बताया कि इसलिए प्रॉब्लम टफ होते हैं क्योंकि इसमें डोमेन रेंज हम लोग देखना भूल जाते हैं और आंसर कर लेते हैं, और वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो वो काम हम लोग नहीं करेंगे, इनको याद रखेंगे। हमने आपको पूरा ग्राफ बनवाने के बाद ये बताया कि 3 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन हैं, साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स, जिनके रेंज फर्स्ट और से फोर्थ में हैं, और 3 तरह के हैं जो कॉस इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x और सेक इन्वर्स x, जिसमें जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं वो बताइए। इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोग खेल खेल में पढ़ लेंगे, और टेंशन नहीं लेने का, हर चीज़ बहुत अच्छे से करने का। वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। गुड डे।